आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं भावना। हमने यह प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया था कि लोगों को सेहत के बारे में पता चले और साथ ही उनके सेहत पर होने वाले खर्चे कम हों। तो श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान PMJAY की बात करने वाले हैं, जो कि आपके जेब के खर्चे बचाता है। और यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इसका मकसद यह है कि हर जरूरतमंद नागरिक को सही और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में। आयुष्मान भारत के तहत 2 बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। पहली, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत बड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। कहने का मतलब है कि अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़े या लंबे इलाज की जरूरत हो तो उसे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से पूरा खर्च कवर किया जाता है। इस विषय पर और बेहतर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सेहतिया भैया। सेहतिया भैया सेहत संबंधी काम की बातें आसानी से समझाते हैं, तो चलिए बुलाते हैं उनको अपने स्टूडियो में। नमस्कार सेहतिया भैया। नमस्कार भावना दीदी, कैसी हो आप? हम तो ठीक हैं। और वैसे हमारे सभी श्रोतागण कैसे हैं? आपकी सेहत की बातें सुन के हमारे श्रोता और भी स्वस्थ हो जाते हैं। अरे भाई देखो, सबका धन्यवाद। आपो केरा रेडियो खीरी केरा, सबका धन्यवाद। और हमरा जोन कार्यक्रम आपके साथ चलत है सेहत सही लाभ कई, ऊका बहुत धन्यवाद। काहे से हम चाहित है सब लोग स्वास्थ्य के प्रति ई कार्यक्रम के जरिए बिल्कुल जागरूक हुई जाए दीदी, ठीक है? हाँ। एक बात देखो, सच कही तो आयुष्मान जोन PMJAY है देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है दीदी। हमरे गांव के एक किसान है मनोज जी, वह कुछ महीना पहले हार्ट केरी सर्जरी करवाइन रहा है। खर्च उनका लगभग 4 लाख रुपया रहा है, जौन उनके लिए तो नामुमकिन रहा है, लेकिन उनके पास रहा है आयुष्मान कार्ड। तो वह PMJAY केरी सुविधा का लाभ उठाइन और इस स्कीम के तहत सक्रिय प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में सर्जरी करवाए लें दीदी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ दीदी, और अब बिल्कुल ठीक हैं, खेत में काम करते हैं। अगर आयुष्मान PMJAY योजना मान लो उनकी जिंदगी में ना होती तो शायद मनोज जी जिंदा ना ही रहते अभी तक। बात तो आप सही कह रहे हैं सेहतिया भैया। और दीदी PMJAY योजना जो है वो खास तौर पर उन परिवारन के लिए ही है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, और इसके तहत हर परिवार का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलत है, वो भी कैशलेस यानी बिना एको पैसा दिए। अब इलाज चाहे सरकारी अस्पताल में हो या कोई सूचीबद्ध या इम्पैनल्ड निजी अस्पताल में, बस आयुष्मान कार्ड होना चाहिए दीदी आपके पास। वाह सेहतिया भैया, सच में ये तो बहुत बढ़िया योजना है। लेकिन एक बात बताइए कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन लोग पात्र होते हैं? मतलब कौन इस योजना का फायदा ले सकता है? देखो, बहुत अच्छा सवाल आप किए हो। काहे जब तक आपका योजना की पात्रता के बारे में जानकारी हुई है ना है तो योजना का लाभ कैसे उठाई हो? तो देखो दीदी, हम बताई थे आयुष्मान PMJAY खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारन के लिए बनाई गई है। जिन परिवारन के नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना के रिकॉर्ड में हैं या फिर जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आवत हैं, वह सीधे ई योजना के रे पात्र हैं। इसके अलावा जौन भवन और निर्माण कार्य में मजदूरी करत हैं, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और 60 साल से ज्यादा उम्र के अकेले बुजुर्ग हैं मान लो, तो वह सब ई योजना के दायरे में आई हैं। और साथ साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पंजीकृत पत्रकार, 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, इनको आयुष्मान योजना के लाभ मिल सकत है दीदी। अरे वाह सेहतिया भैया। हाँ दीदी,
और तो और 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगन पर तो आय की भी कोई प्रतिबंध ना आए है। इसके लिए 70 साल से ज्यादा कोई भी वर्ग के बुजुर्ग हों तो वह आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत सभी सुविधाएं दीदी ले सकत हैं। तो सेहतिया भैया, इसका मतलब है कि सरकार ने हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा है, चाहे वे मजदूर हों, आशा बहन हो या हमारे बुजुर्ग। लेकिन जरा ये तो बताइए कि PMJAY से आखिर कितने लोगों को फायदा मिल रहा है और ये योजना इतनी खास क्यों मानी जाती है? देखो दीदी, आयुष्मान PMJAY जोन है ना, ये कोई साधारण योजना ना है। यो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अच्छा। हाँ, और अब तक तो देश के तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवार यानी करीब करीब 55 करोड़ लोग इस योजना के तहत कवर किए जा चुके हैं। हर परिवार का हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलत है इसके अंदर, और वो भी कैशलेस, सोचो बिना पैसा दिए। ऐसी बात है? हाँ, और आयुष्मान PMJAY के सबसे बड़ा फायदा तो दीदी देखो यो है कि अगर कोई का बड़ा ऑपरेशन कोई करवाना हो या फिर मान लो कोई कह लंबा इलाज चल रहा है तो परिवार तो कर्ज में डूब जाते। पहले तो लोग महंगे इलाज के चक्कर में अपनी जमीन बेच देते रहे, उधार लेते रहे, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड से दीदी इलाज तुरंत और बिल्कुल मुफ्त हुई जाती है। वाह भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब गरीब परिवार भी बिना चिंता के अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा पा रहे हैं। अब ये बताइए कि आयुष्मान PMJAY योजना में आखिर क्या क्या इलाज शामिल हैं? मतलब कि कौन कौन सी बीमारियों या सुविधाओं का खर्च सरकार उठाती है? देखो दीदी, लोगन का यो जानना बहुत जरूरी है जो ना पूछे हो। आयुष्मान PMJAY लगभग तो हर बड़ी बीमारी और इलाज का कवर करती है, लेकिन सबसे अहम बात जो समझे वाली है वो यो कि यो योजना उन बीमारियन के लिए है जिमा हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। और तो और ये योजना के तहत पहले से मौजूद बीमारियां भी शामिल होती हैं। यानी मान लो अगर कोई का पहले से शुगर है, दिल की बीमारी है या किडनी की समस्या है, तो उसके बावजूद ई बीमा योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से इलाज हुई सकत है। ये तो बहुत अच्छी बात है सेहतिया भैया। हाँ दीदी, इसके अलावा इस योजना के तहत तकरीबन 1949 तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं दीदी, जैसे ऑपरेशन, डिलीवरी, कैंसर के इलाज, हार्ट के सर्जरी हुए या फिर बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हैं जो बहुत गंभीर बीमारियां कही जाती हैं। और सबसे अच्छी बात दीदी पता है काई की? क्या है? अस्पताल में भर्ती होए से 3 दिन पहले के खर्च और भर्ती के बाद 15 दिन तक का खर्च दोनों सरकार की तरफ से दिए जाती हैं। इनमें दवाई है, टेस्ट है, डॉक्टर के परामर्श फीस है, यहाँ तक कि फॉलो अप विजिट जोन होता है उसका खर्च शामिल है इमा। अरे वाह, कितनी बढ़िया बात है। इसका मतलब है कि मरीज को इलाज के पहले और बाद की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन आयुष्मान PMJAY योजना में आखिर किसे किसे कवर किया जाता है सेहतिया भैया? क्या सिर्फ परिवार का मुखिया या बाकी सदस्य भी इसके तहत आते हैं? और ये इलाज कहाँ और कैसे कराया जा सकता है, ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल दीदी, जरूर बताइबा। लेकिन जोन अपने RJ भैया हैं, आशीष भैया, वह अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास आयुष्मान कार्ड से जुड़ी जानकारी लेवे गए रहे। आपको तो पता हुई करी है दीदी, लेकिन हम अपने श्रोताओं को भी आपके जरिए और रेडियो खीरी के जरिए जो बताना चाहते हैं कि जो हमारे RJ भैया हैं वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO साहब से बात करीन रहा है इसी विषय पर। तो आगे बढ़ी और कुछ हम जानकारी देई, उससे पहले हम चाहिए कि अपने जिले के स्वास्थ्य सेवाओं के जो सर्वे सर्वा हैं, जो हमारे लीडर हैं एक तरीके से, उनकी बात पहले हम लोग सुन ले। वह काका जानकारी दे रहे हैं, उस हिसाब से फिर आगे की जानकारी हम अपने स्तर पर देवा दीदी। ठीक है, तो चलो पहले सुन लो। आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। स्वास्थ्य सेवाओं में लोग निःशुल्क इलाज पा सकें, कैशलेस इलाज पा सकें और गरीब से गरीब को भी एक समुचित इलाज मिले, इसके लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की गई है।
तो ये स्टेप अभी आप अपने ज़िले में किस स्तर पर देख पा रहे हैं, और इसके लिए हम और कितना ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि लोग इसके लिए इनिशिएटिव लें और आगे आएँ? जी देखिए, आयुष्मान योजना जो है ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ सेक्टर की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसमें बहुत रुचि लेकर योजना को ड्राफ्ट किया गया है, और ये जो योजना है इसमें जो लक्षित परिवार है उसको प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख तक की चिकित्सकीय सुविधाएं सभी सरकारी चिकित्सालयों में और इम्पैनल्ड यानी सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। तो बीमारी कभी किसी से पूछ के नहीं आती। किसी भी परिवार में कोई अगर बीमारी होती है तो उसमें वो परिवार टूट जाता है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से परिवार तो पॉवर्टी के दलदल में, गरीबी के दलदल में इसीलिए फंस जाते थे कि कोई बीमार हो गया और उन्होंने कहीं से कर्ज लेके इलाज करा और इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे वो। अब उन सभी के लिए एक सुनहरी किरण है और वो है ये आयुष्मान भारत योजना। इसमें सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा के आधार पे पात्र लाभार्थियों की एक लिस्ट बनाई गई है। हमारे जनपद में लगभग 19 लाख लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं। मुझे बताते हुए आपको ये हर्ष हो रहा है कि हमने ये जो परिवार हैं जो पात्रता के, उनमें 87% परिवारों को लाभान्वित किया हमने जो है उनमें कम से कम एक व्यक्ति का कार्ड जरूर बन गया है। तो 87% परिवारों तक हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और लगभग 58% इंडिविजुअल्स का हम लोग कार्ड बना चुके हैं। इसमें परिवार जो लक्षित परिवार है उसके सभी मेंबर्स का ये कार्ड बनाना होता है, और कई बार इसमें दिक्कतें ये भी आती हैं कि अगर आपके जो आधार कार्ड है उसमें कोई वेरिएबल में अगर कोई डिफरेंस है तो वो कार्ड जनरेट नहीं हो पाता है। अन्यथा बहुत सुगमता से इस कार्ड को जनरेट किया जा सकता है। इस समय जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रयास चल रहा है कि प्रतिदिन प्रत्येक ब्लॉक के 5 गांव में हम लोग विशेष कैंप का आयोजन कर रहे हैं, और उन कैंप्स में जो उस गांव में जितने भी पात्र लाभार्थी और परिवार हैं और जिनके कार्ड नहीं बने हैं उनको हम लोग कार्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज के श्रोताओं से अनुरोध है कि कृपया अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके जब भी आपके गांव में कैंप हो तो उन कैंप में आप जाएं, ताकि यदि आप पात्र लाभार्थी की सूची में हैं तो आपका कार्ड तत्काल वहां पे बनाया जा सके। इसके अलावा यदि आपके यहाँ कार्ड नहीं भी बन रहे हैं, नहीं आपके यहाँ कैंप लगा है उस दिन, तो भी आप अपने क्षेत्र की एएनएम से संपर्क कर सकते हैं, बीसी सखी से संपर्क कर सकते हैं, कोटेदार से संपर्क कर सकते हैं कि मुझे आयुष्मान कार्ड बनाना है। हम लोगों ने इन सभी लोगों को ऑपरेटर आईडी दिए हैं। ठीक है। अभी कुछ पिछले एक सप्ताह में जनपद में 1400 नए ऑपरेटर आईडी क्रिएट करे गए हैं। यानी 1400 नए लोगों को अधिकृत किया गया है कि आप अपने क्षेत्र में अपने संपर्क में आने वाले लोग जो कि पात्रता रखते हैं उनका आयुष्मान कार्ड बना दें। और इनमें से कोटेदार हैं, आंगनवाड़ी विभाग के सुपरवाइजर्स हैं, इसमें बीसी सखी हैं, पंचायत सहायक हैं, एएनएम्स हैं जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं स्वास्थ्य विभाग के, आशा संगिनी हैं। तो आप किसी से भी संपर्क करेंगे तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप किसी भी सरकारी चिकित्सालय में और सूचीबद्ध प्राइवेट चिकित्सालयों में 5 लाख तक की धनराशि का इलाज पा सके, वो भी निःशुल्क। बहुत बड़ी सुविधा है, इसका लाभ जरूर उठाएं। यदि आपको कार्ड बनाने में कोई तकलीफ हो रही है, आप पात्रता रखते हैं लेकिन आपका कार्ड नहीं बन पा रहा है अपने गांव में, तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र में, आपके निकट में जो भी आपके ब्लॉक का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां हमारे आयुष्मान मित्र हैं, वहां हमारे अधीक्षक हैं। आप किसी से भी संपर्क करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। और अल्टीमेटली अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत आ रही है या कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं
तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हूं आपके फीडबैक को ग्रहण करने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। कृपया अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं, जल्दी से जल्दी बनवाएं और इस विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का लाभ उठाएं। आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी। रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। तो सुने हो श्रोतागण, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें सीएमओ साहब ने देखो बताई हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जानकारी होना बहुत जरूरी है। बाकी हम भी आगे बढ़ी थे और बताई थे। देखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पूरा परिवार कवर होती है। मतलब यो कि इमा माँ, पिता, बच्चे, नवजात शिशु, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं सबका मुफ्त इलाज की सुविधा मिलत है। लेकिन ध्यान देवे वाली बात यो है कि परिवार के रे हर सदस्य के रा अपना अपना अलग आयुष्मान कार्ड बना होना जरूरी है। सिर्फ सरकारी अस्पतालन में ना है, बल्कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालन में भी इनका इलाज मुफ्त मिली है। आयुष्मान कार्ड दिखावो और इलाज शुरू। और दीदी, अगर उत्तर प्रदेश के री यानी अपने प्रदेश के री बात की जाए तो पता है, हाँ, यहाँ पर 5,862 से भी ज्यादा अस्पताल ई योजना से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ इलाज पूरी तरह कैशलेस और निःशुल्क है। यानी न कोई कागजी झंझट, न पैसे की चिंता। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अब तक ई योजना के 9 करोड़ से ज्यादा लोगन का फायदा हुई चुका है। यानी करोड़ों परिवारों की सेहत अब सरकार की ही जिम्मेदारी है दीदी। अच्छा, तो सेहतिया भैया, लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? गांव या छोटे कस्बों में तो कई लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है और इसका इस्तेमाल कहां कहां करें। ऐसे में उन्हें कौन समझाता है या कौन मार्गदर्शन करता है? देखो दीदी, मार्गदर्शन तो स्वास्थ्य विभाग ही करत है। वही अपने बहुत सारे कार्यक्रम के जरिए प्रचार करत है, प्रसार करत है। यहाँ तक कि आप ही गयो या हम जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, योजनाओं के लिए लोगों को जाए के जागरूक करते हैं। दरअसल आयुष्मान PMJAY जो है ना, इका जमीन पर सही तरीके से लागू करें मूल रूप से हमारे स्वास्थ्य कर्मियन की बड़ी भूमिका है दीदी। गांव होए, शहर होए, हर जगह आशा बहनें हैं, ANM हैं, स्टाफ नर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, यहाँ तक कि आरोग्य मित्र भी। सब लोग मिलके लोगन तक यो योजना के सही जानकारी पहुंचाउत हैं दीदी। इनका काम लोगन का यो बताना है कि आयुष्मान PMJAY का है, कौन कौन ई योजना के पात्र हैं, उन्हें सही अस्पताल तक कैसे पहुंचावा जा सकत है। इतना ना है दीदी, यह स्वास्थ्य कर्मी तो गांव-गांव जाकर उन परिवारन के पहचानो करते हैं जौन ई योजना के लाभ उठा सकत है। फिर उनका कार्ड बनवावे में मदद करत हैं और इलाज के लिए सही जगह तक मार्गदर्शन भी करत हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेहतिया भैया। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा दीदी, ANM, CHO या आरोग्य मित्र अपने गांव या मोहल्ले के स्वास्थ्य नायक हैं। सही कहो दीदी आप। आयुष्मान PMJAY का लोगों तक पहुंचावे में सबसे अहम भूमिका हमारे स्वास्थ्य कर्मियन की ही होती है। ये लोग सीधे सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं, घर घर जाकर जानकारी देते हैं, परिवारों से बात करते हैं, उनका ई योजना के बारे में के लाभ के लिए प्रोत्साहित करत हैं। अब देखो, इनका काम सिर्फ जानकारी देना ना है, बल्कि लोगन का जीवन रक्षक इलाज से जोड़ना भी है। यानी ये अपने समुदाय के सच्चे स्वास्थ्य नायक बन जाते हैं दीदी, जो आप कहे रहा हो। हाँ सेहतिया भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखो दीदी, सवाल यह उठता है कि ये करते क्या है? तो जवाब ही का यह है कि स्वास्थ्य कर्मी गांव के री बैठक में घर घर भ्रमण के दौरान लोगन का बड़ी सरल भाषा में आयुष्मान PMJAY के बारे में बताउत हैं। वही कहते हैं कि भाइयों और बहनों, आज हम आपका एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी देवा जौन गरीब और मेहनत कश परिवारन की जिंदगी बदल रही है। वो योजना के नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर वही समझाउत है दीदी कि ये योजना पूरे परिवार का इलाज कैसे कवर करत है, पहले से मौजूद बीमारिन का इलाज भी करत है
और अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिन तक का खर्चा देत है। और सबसे बड़ी बात यह है दीदी कि परिवार का कर्ज ना लेना पड़त, न जमीन बेचे पड़त, काहे हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार दे रही है। तो ये फायदेमंद योजना के लाभ के लिए बस इतना करना है कि आपका यह पता होए कि कौन से हॉस्पिटल में आपका जाना है। देखो सरकारी अस्पताल तो सब ई कार्ड के अंतर्गत आउट हैं, लेकिन बहुत सारे निजी चिकित्सालय हैं जिनका हम कहेरान की सूचीबद्ध किया गवा है। तो देखो दीदी, एक बार हमरे साथ में मुलाकात भई रहा है आयुष्मान योजना के लिए जो जिला में मैनेजर IT हैं आशुतोष श्रीवास्तव। वह बातचीत में जो बताइन रहा है कि जिला में कौन कौन से अस्पताल हैं जी के अंदर जाए के स्वास्थ्य लाभ आयुष्मान कार्ड के तहत लै सकत हैं सब लोग। तो वही लिस्ट जोन बताइन रहा है, हम वो वाली जानकारी भी एक बार साझा करी है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये आयुष्मान भारत जो योजना है, इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज भर्ती होने की अवस्था में दिया जाता है, और ये 1400 से अधिक गंभीर बीमारियों को मतलब सम्मिलित करता है। इसमें 1400 से अधिक बीमारियां इसमें जुड़ी हुई हैं। जो आपको इलाज कहाँ कहाँ मिल सकता है इसके बारे में आपको मैं, जितने भी समस्त जो आपके सरकारी चिकित्सालय हैं सभी सरकारी चिकित्सालय में आपका इसमें निःशुल्क इलाज है। ठीक है। दूसरा, जितने भी आबद्ध चिकित्सालय होते हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र में अगर हम आ जाते हैं तो निजी क्षेत्र में इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन कराना इन द सेंस कि मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल को एम्पैनलमेंट कराया जाता है अपने आयुष्मान भारत योजना से, तो उसको हम बोलते हैं आबद्ध चिकित्सालय। तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में करीब 18 चिकित्सालय ऐसे हैं जो निजी चिकित्सालय हैं जहाँ पर आप अपना इलाज निःशुल्क पा सकते हैं, आयुष्मान के लाभार्थी अपना आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिखा के। तो कुछ हॉस्पिटल्स के नाम हैं, कहीं तो मैं उसमें अभी यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। भीरा में है, वन बीट है, डॉक्टर श्रॉफ है मोहम्मदी में, सलूजा हॉस्पिटल है अपना लखीमपुर में, सृजन हॉस्पिटल है, चंद्रानी है, रघुनाथ जी है, BRD हॉस्पिटल है, शिवलोक हॉस्पिटल है, आयुष हॉस्पिटल है, मोहन आई केयर है, उमा प्रभा नेत्रालय, टंडन आई केयर है, नाइस नर्सिंग होम है, अनुपम हॉस्पिटल है, डॉक्टर मजुमदार बांकेगंज में है हॉस्पिटल, श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है, और न्यू लाइफ आयुष्मान हॉस्पिटल पलिया में है, और नियो हॉस्पिटल आपका महेवागंज में है। अच्छा। तो ये 18 चिकित्सालयों के निजी चिकित्सालय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके नाम मैंने बताए हैं। बाकी मैंने बताया समस्त अच्छा, एक बात इसमें एक सवाल और भी मेरा है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से है, इलाज करवाना है उसे, अगर वो एडमिट हो रहा है लखनऊ में किसी निजी चिकित्सालय में, तो वहां भी उसको इस कार्ड का लाभ मिलेगा? बिल्कुल कहीं पर भी इसको मिलेगा, बस वो आपका आबद्ध होना चाहिए, एम्पैनल्ड होना चाहिए। वो बरेली अगर नियर बाय पड़ता है, लखीमपुर से बरेली जाना चाहता है बरेली जा सकता है, लखनऊ जाना चाह सकता है लखनऊ जा सकता है, सभी हॉस्पिटल में उसको इलाज निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है। तो भावना दीदी देखो कितनी अहम जानकारी रहा जौन आशुतोष भाई साहब दीहिन हैं। चलो अब अपना अगला सवाल पूछो हमसे। सेहतिया भैया, ये आशा बहनें और आरोग्य मित्र ही हैं जो गांव के लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे कार्ड बनवाना है और इलाज कहाँ मिलेगा। सच में ये लोग हमारे समाज के ही असली हीरो हैं जो हर घर की सेहत की रक्षा करते हैं। आजकल मैं ई कवच ऐप का नाम बहुत सुन रही हूँ। क्या ये ऐप भी इस योजना से जुड़ा हुआ है और इसमें आशा बहनों और ANM की क्या भूमिका होती है? देखो दीदी, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बना रही है, और इसी दिशा में ई कवच ऐप एक बहुत उपयोगी कदम है दीदी। ऐप के जरिए आशा और ANM बहनें अपने क्षेत्र के सभी आयुष्मान PMJAY लाभार्थियों का पूरा डेटा दर्ज करती हैं। यानी कि जो भी परिवार योजना के तहत आई है उसका नाम, कार्ड स्टेटस और कार्ड नंबर सब कुछ ई कवच एप्लीकेशन में भरा जाती है। इससे सरकार का यो पता चल जाता है कि कौन क्षेत्र में कत्ते लोग योजना के लाभ ले रहे हैं। आशा और ANM जोन है वही ई योजना के रीढ़ है दीदी। हाँ सेहतिया भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल दीदी, काहे जिनका काम है लोगन का आयुष्मान PMJAY योजना के बारे में जानकारी देना।
ऐसे परिवार का पहचानना भी इनकी जिम्मेदारी हुई जात है जौन ई योजना के लाभ उठा ही सकते हैं। उनका सही अस्पताल तक मार्गदर्शन कराओ और जब मरीज अस्पताल से छुट्टी पावें तब उनकी देखभाल और फॉलो अप में मदद करो। साथ में दीदी एक बात और बताई, अगर कोई तेरे पास कोई सवाल है या कोई परेशानी है तो वे आसानी से ऑनलाइन मदद ले सकते हैं। वो कैसे सेहतिया सिंह जी? वो ऐसे दीदी की आयुष्मान संपर्क हेल्पलाइन बनी है। नंबर है 1800-1800-4444। इसके अलावा आयुष्मान सारथी एंड्रॉइड मोबाइल ऐपो है जिका डाउनलोड करके ऊपर रजिस्टर कर सकत हो। इसके अलावा आयुषी नाम से एक चैट बोट है, यानी आयुष्मान PMJAY चैट बोट। इन माध्यमन से दीदी कोई भी व्यक्ति है वह अपनी जानकारी या समस्या के समाधान घर बैठे पाई सकत है। वाह सेहतिया भैया, मतलब अब सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी हो गया है। लोगों को न सिर्फ इलाज में सुविधा मिल रही है बल्कि योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी सीधे उन तक पहुंच रही है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चैटबॉट हो या हेल्पलाइन नंबर। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक भी पहुंच रहा है। दोस्तों, सच कहा जाए तो आयुष्मान PMJAY जैसी योजना ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को नई उम्मीद दी है। मुफ्त इलाज, सम्मानजनक सेवा और डिजिटल सुविधा तक आम लोगों की पहुंच बनी है। तो श्रोताओं, अब सेहत सही लाभकई के इस एपिसोड को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आयुष्मान PMJAY से जुड़े ऑनलाइन एप्लीकेशंस के इस्तेमाल के बारे में और जानेंगे कि इस योजना से महिलाओं और बच्चों को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेना ना भूलें। सेहतिया भैया? बिल्कुल भावना दीदी, हम एकदम तैयार हन। हाथ देखो हमार आगे है, आपो करो। अच्छा, हम भी करें? ये लीजिए। और श्रोतागण आपो करो आगे, जहाँ बैठे हुए कर लो। लेकिन सेहत करी शपथ लेना बहुत जरूरी है, काहे से शपथ लई के आप अपनी सेहत का सही कर सकत हो, उके लाभ कई लई सकत हो। चलो हाथ आगे करो। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी। रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज।